नमस्कार दोस्तों। जिसे पूरा गांव मनहूस कहता था वही आज सबसे अमीर बन गया। कैसे, जानिए इस कथा में। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 में। दोस्तों, कहते हैं कि किस्मत इंसान को गिरा जरूर सकती है, लेकिन मेहनत और सच्चा दिल उसे फिर से खड़ा कर देता है। आज की कहानी दो ऐसे भाइयों की है जिन्हें पूरा गांव मनहूस और बदकिस्मत समझता था। जहां भी वे काम करने जाते कुछ न कुछ बुरा हो जाता और लोग उन्हें दोषी ठहरा देते। लेकिन क्या सच में वे बदकिस्मत थे या भगवान उनकी जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा ले रहे थे? आखिर कैसे एक तूफानी रात में उनकी किस्मत पलट गई और कैसे वही लोग जो उन्हें मनहूस कहते थे बाद में उन्हें अपना रक्षक और भगवान जैसा इंसान मानने लगे। इसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको ऐसे दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में महेश और जितेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती थी। एक दिन उनका मालिक गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे तुम दोनों में से एक काम भी ठीक से नहीं होता। मिश्रा जी के दोनों खेत बर्बाद हो गए। महेश घबराकर बोला, मालिक हमने तो पूरी मेहनत से खेती की थी। लेकिन मालिक और भी गुस्सा हो गया, जहां भी तुम काम करते हो वहीं नुकसान हो जाता है। किसी की सब्जी खराब, किसी की फसल बर्बाद और एक की तो जमीन ही बंजर हो गई। गांव में धीरे धीरे दोनों भाइयों की बदकिस्मती की चर्चा फैल गई। कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। आखिरकार मालिक ने भी कह दिया, जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। कड़कड़ाती ठंड की शाम में दोनों भाई अपने टूटे हुए छोटे से घर में लौट आए। अगले दिन दोनों काम ढूंढने निकल पड़े। उन्हें एक जगह घर बनता हुआ दिखा। वहां एक ठेकेदार मजदूर ढूंढ रहा था। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक हमें काम दे दीजिए, हम हर तरह का काम कर लेते हैं। ठेकेदार ने उन्हें ईंट तोड़ने का काम दे दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक मजदूर वहां आया और ठेकेदार से बोला, मालिक आपने इन्हें काम पर रख लिया? क्यों, क्या हुआ? ठेकेदार ने पूछा। मजदूर बोला, गांव में लोग इन्हें बदकिस्मत कहते हैं। जहां भी ये काम करते हैं वहां नुकसान हो जाता है। बस फिर क्या था? ठेकेदार ने भी डरकर उन्हें काम से निकाल दिया। दिन भर भटकने के बाद दोनों भाई निराश होकर घर लौट आए। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि नया कंबल खरीद सके। रात को वे अपने फटे पुराने कंबलों में सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक भयानक तूफान आ गया। तेज हवा से उनके घर की छत में दरारें बढ़ने लगी। अचानक छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। महेश चिल्लाया, छोटे जल्दी बाहर निकलो, छत गिरने वाली है। दोनों भाई कंबल लेकर बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले पूरी छत धड़ाम से गिर गई। दोनों डर से कांप उठे। अब इतनी ठंड में वे कहाँ जाते? आखिर उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल में आग जलाकर रात बिताएंगे। जंगल में चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो ठंड से कांप रही थी। दोनों तुरंत उसके पास दौड़े। अम्मा आपको क्या हुआ? बूढ़ी औरत बोली, बेटा मैं लकड़ी लेने निकली थी, लेकिन ठंड से चल नहीं पा रही। दोनों भाइयों ने तुरंत अपने कंबल उसे उड़ा दिए। फिर जितेश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसकी झोंपड़ी तक ले जाने लगे। काफी देर बाद वे एक झोंपड़ी तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई।
तभी उनके ऊपर से एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ बोला, जिसका मन सच्चा होता है उसका घर यही होता है। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने वहीं रात बिताई। सुबह उठे तो सामने एक बड़ा और उपजाऊ खेत दिखाई दिया। उन्होंने उसी खेत में मेहनत शुरू कर दी। दिन रात मेहनत के बाद कुछ ही महीनों में वह खेत लहलहाती फसलों से भर गया। धीरे धीरे दोनों भाई अमीर हो गए, लेकिन उन्होंने कभी गरीबों को नहीं बुलाया। उन्होंने अपनी कमाई से गरीबों के लिए घर बनवाए और उन्हें काम दिया। कुछ समय बाद गांव के लोग भी उनकी मदद के लिए खड़े हो गए। जब लालची जमींदार उनकी जमीन छीनने आया तो पूरे गांव ने मिलकर उसका विरोध किया और आखिरकार सच और मेहनत की जीत हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत नीचे गिरा देती है। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें बदकिस्मत कहते हैं, लेकिन अगर इंसान मेहनत, सच्चाई और अच्छे दिल से काम करता रहे तो एक दिन भगवान जरूर उसकी किस्मत बदल देते हैं। इसलिए याद रखिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।